सीबीआई के नए डायरेक्टर के नाम का आज ऐलान हो सकता है और सूत्रों की माने तो बैठक में चर्चा में आए नामों में रजनीकांत मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो रजनीकांत मिश्रा 1984 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और फिलहाल बीएसएफ में निदेशक के पद पर हैं। और इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई थी। बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई। रजनीकांत मिश्रा के अलावा जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें जावेद अहमद, एसएस देसवाल और शिवानंद झा का नाम भी शामिल है। सूत्रों पर गौर करें तो आज दोपहर 12 बजे के बाद नाम का ऐलान हो सकता है कि अगली कमान किसे सौंपी जाएगी। पीएम की अध्यक्षता में कल चयन समिति की बैठक हुई और इन तमाम नामों पर चर्चा हुई है। मनीष शुक्ला जी मीडिया संवाददाता और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए। मनीष, कई नामों पर चर्चा और अब सामने ये आ रहा है कि जो रजनीकांत मिश्रा है बीएसएफ के डीजी, उन्हें ये कमान दी जा सकती है सीबीआई की। देखिए, कल सेकेंड राउंड बैठक हुई थी। इससे पहले भी सीबीआई डायरेक्टर के नाम पे चर्चा हुई थी, लेकिन सहमत नहीं बन पाई थी। कल पीएम आवास पे फिर नामों की चर्चा हुई और आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट सरकार कर सकती है कि कौन अगला सीबीआई डायरेक्टर बनेगा। देखिए, जो मीटिंग हुई इसमें 4 बड़े नाम पे चर्चा हुई, जैसा कि जो एस देसवाल हैं, इसमें जो आईटीबीपी के डीजी हैं, रजनीकांत मिश्रा बीएसएफ डीजी हैं और जावेद अहमद जो यूपी के पहले डीजीपी भी रह चुके हैं, और इसके साथ एस शिवानंद झा जो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 3-4 लोगों के नाम पे चर्चा हुई थी, लेकिन फाइनली यही लग रहा है कि इसमें जो बीएसएफ के डीजी हैं रजनीकांत मिश्रा, उनका नाम सबसे आगे है। हालांकि ये अभी सरकार के ऊपर है। जो कमेटी है जो जिसने मीटिंग की उसमें बहुमत से किसके नाम को मोहर लगाई गई है, इसके मनीष, मल्लिकार्जुन खड़गे का तो विरोध भी सामने आ रहा है, एतराज भी सामने आ रहा है। उनका रुख क्या रहेगा इनके नाम पर? देखिए, जब विरोध होता है तो उनको रीजन देना पड़ता है। जो भी पैनल में जो 3 लोग होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और पीएम और जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, उनको अपना ओपिनियन देना होता है कि किसी भी नाम पर उनको क्यों ऑब्जेक्शन है। तो ये कहा जा रहा है कि शिवानंद झा के नाम पर मल्लिका खड़गे ने ऑब्जेक्शन जताया, कहा था उनका पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, लेकिन बाकी नाम पर कोई रीजन नहीं दे पाए थे क्यों विरोध करेंगे। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये तीनों नाम जो है अनडिस्प्यूटेड है, लेकिन अब कमेटी किसके बेहतर मानती है। और ये भी देखा जाता है कि इन 3 से पहले क्या किसी ने सीबीआई में काम किया है कि नहीं किया है, वो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है। तो उस मामले में देखा जाए तो बीएसएफ के डीजी और आईटीबीपी के डीजी जो है उन्होंने। मनीष, 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो बड़ी जिम्मेदारी होगी अगर हम ये कहें कि अगर नए डायरेक्टर को चुना जाता है और जिस नाम की चर्चा चल रही है, जैसा कि हम रजनीकांत मिश्रा की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब सीबीआई पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे वक्त में उनका नाम सामने आ रहा है, जब एक डायरेक्टर को हटाया गया है पद से, तो बहुत सोच समझ कर इस पे निर्णय लेना होगा और लोगों के बीच में जो छवि है उससे भी ध्यान में रखना होगा कि अब कैसे जो बट्टा लगा है सीबीआई की छवि पर, उसे कैसे सुधारा जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अक्सर सरकार ये कहती है कि सीबीआई के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है। और आलोक वर्मा के केस में भी कई बार आरोप लगे कि सरकार ने सीबीआई के मामलों में दखलंदाजी की थी। ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जो भी नया डायरेक्टर बने वो एक निष्पक्ष हो और उसके सामने चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की जो गरिमा है वो गिरी है और कई स्टेट खासे विरोध में है सीबीआई एजेंसी के। उनका कहना है कि सरकार की टूल है ये, सरकार जैसा चाहती है केंद्र सरकार वैसे काम करती है। तो उस चीज को जब तक ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जाता तो ये इस वक्त किसी भी डायरेक्टर के लिए काफी मुश्किल होगा और बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होगा, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों सीबीआई की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार केंद्र को लग चुकी है कि भाई जल्दी से एक फुल टाइम डायरेक्टर की तैनाती की जाए और इसमें देरी क्यों हो रही है, ये भी पूछा गया था। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, ये फिलहाल अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।